नमस्कार दोस्तों। आज मैं ममता तिवारी आपसे चांद के बारे में, चंद्रयान के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं। मैं जानती हूँ कि हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात चंद्रयान मिशन 3 पर कुर्बान कर दिए। यूँ तो 2 पर भी किए थे, पर यह अफसोस की बात है कि वो कामयाब नहीं हो पाया, पर उनकी मेहनत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये अभियान सफल हुआ और आजकल हम रोज़ पढ़ रहे हैं कि अब हम उसके बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। अब हमें ये सूचना मिलेगी, अब ये होगा। तो क्या हुआ, जो मतलब अगर हम चांद पे गए, बहुत अच्छी बात है, हम प्रगति कर रहे हैं। आखिर हम साधारण नागरिक इतना तो समझते ही हैं कि पर जिन्हें चांद चाहिए उनसे मैं आज कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, एक मतलब नागरिक होने के नाते भारत की, कि हमारे देश के पक्ष विपक्ष पूरी तरह से राजनीतिक बिरादरी वालों से कि काम कोई भी करे, सफलता का क्रेडिट लेने वाली इस विशेष कौम जो कि पैदाइशी आरक्षित है के लिए ना कोई शिक्षा चाहिए ना डिग्री चाहिए। वे देश व समाज सेवा के नाम से आते हैं। देखो, पहले समाज सेवा करते करते लोग राजनीति से जुड़ जाते थे और राजनीति में आते ही इसलिए थे कि वे समाज सेवा कर सकें, पर वो किसी तरीके की पगार नहीं लेते थे, पैसा नहीं लेते थे और पैसा कमाने नहीं आते थे। कहते हैं हम तो जनता के सेवक हैं, कुछ नहीं लेते, पर दिन में ढेरों कपड़े बदलते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, मुफ्त की सुविधाएं लेते हैं। पर तो ये जानना चाहते हैं, वे चांद पर चंद्रयान भेजकर जानना चाहते हैं कि वहाँ की आबो हवा कैसी है, रहने लायक है या नहीं। आदरणीय वैज्ञानिकों, चलिए अगली बार एक चंद्रयान आप ऐसा बनाइए जिसमें हम अपने देश के सारे नेताओं को चांद पर भेजें। चलिए, वे वहाँ मान लिया कि वहाँ पहुँच गए, तो अब मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अब आपको अपनी पृथ्वी उसमें प्यारा सा हिंदुस्तान और आम जनता दिखाई दे रही है ना? क्या आपकी हमारे टैक्स से बनाई गई गड्ढों से भरी सड़कें दिखे वो नाले जिसमें वाहन गिर रहे हैं? अरे, खेतों में लटके किसानों के शव पृथ्वी से नहीं दिखते ना, क्योंकि आप तो किसान को पेंशन देने के गौरव से भरे हुए हैं। संसद का 5 रुपये या 10 रुपये का बादाम शेक दिख रहा है क्या? साथ ही आप देख पा रहे हैं 5 साल का 2 किलो का कुपोषित बच्चा। क्या स्कूल चले हम अभियान के तहत सारे बच्चे स्कूल जाते दिख रहे हैं चांद से? सड़कों पर गुब्बारे बेचते, बाल मजदूरी करते, भीख मांगते बच्चे तो स्पष्ट दिख रहे होंगे। मेरे टैक्स के पैसों से बर्बाद साइकिल लेन में कितनी साइकिलें चल रही हैं, ज़रा गिन के तो बताएं। या BRTS की सार्थकता है क्या, जिसमें करोड़ों अरबों रुपया फूंक कर आप चांद पर बैठे हैं? स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाती, कीचड़ से भरी नालियां, अस्पताल की गंदगी, बिजली और पानी को तरसते लोग दिख रहे हैं आपको? अपनी अपनी पार्टी की लड़ाई में जनता को भूल बैठे हैं। कहीं गांव डूब रहे हैं तो कहीं सड़कें लापता हैं। नजर आ रहे हैं ये दृश्य? केंद्र राज्य को इसलिए मदद नहीं दे रहा कि वहां पर उनका नेता नहीं है, कहीं अगली बार वो ना जीत जाए। मतलब आप देश के बारे में नहीं सोच रहे, आप ये सोच रहे दूसरी पार्टी वाले क्यों भला करें। हमारे हित के लिए कोई नहीं सोच रहा। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस को धमकाते हुए नेता, अतिक्रमण तोड़ते सरकारी अफसरों को पीटते हुए विधायक नहीं दिखाई देते? क्या ऐसे लोगों को पृथ्वी पर रहना चाहिए? इन लोगों के लिए एक अलग दुनिया बनानी चाहिए। बंद होती फैक्ट्रियां अर्थव्यवस्था से विश्व में हमको शर्मिंदा करते। महोदय, आप ऊपर से देखिए हमारी क्या प्रकृति हुई। नोटबंदी या GST के बाद तो मेरा कारपेंटर रईस हो गया। वो अब हमसे कैश पैसा लेता है। वो कहता है मैं बैंक में पैसा नहीं जमा करूँगा, मैं टैक्स नहीं देना चाहता। सब्जी वाला कहता है मैं क्यों बैंक में पैसा जमा करूँ, आप हमें कैश दीजिए। ये कौन देख रहा है कि सब गूगल से पे कर रहे हैं या पेटीएम चल रहा है? बैंक खाली पड़े हैं, लोन कोई नहीं ले रहा और लोन कोई दे भी नहीं रहा। EMI कैसे देंगे ये भी देखिए आप। सबसे मुख्य बात, अब आई धर्म, जाति और वोटों की, तो एक बार आप चांद पर रहने आप सब चले जाओ, सारी राजनीतिज्ञ चले जाएं, फिर हमें जाति के आधार पर कोई नहीं बांटेगा। हम सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर अच्छे से रहेंगे, क्योंकि आप लोग वोट के लिए हमें जातिगत आधार पर बांट देते हैं, जिससे हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। आप सब चांद पे जाकर रहेंगे तो हम लोग वोटों के लिए जाति भेदभाव नहीं करेंगे। अब देखिए मेरे सपनों का भारत चांद से।
न्यायपालिका कानून बनाएगी, सरकारी अफसर जनता का कानून का पालन करने की जानकारी देंगे, नेता के नाम की धमकी देकर कोई कानून नहीं तोड़ेगा या रिश्वत देकर अपने काम नहीं कराएगा, जनता खुशी से टैक्स देगी, इसके लिए उन्हें जागरूक बनाया जाएगा। एडमिशन व नौकरी का आधार जातिगत आरक्षण न होकर आर्थिक होगा। परिचय प्रमाण पत्र में जाति नहीं लिखी जाएगी। सरकारी पढ़े लिखे अफसर पर अनपढ़ नेताओं का रौब नहीं चलेगा, क्योंकि राजनीति भी अब पेड और सुविधा वाला पद है, तो नेताओं को राजनीति में आने के लिए इम्तिहान पास करना होगा और उनका आपराधिक रिकॉर्ड होने पर वीज़ा की तरह फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि जात धर्म का झगड़ा नहीं है, तो आपको कोई सुरक्षा की अपने देश में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे देशवासियों के लिए एक सा कानून होगा। सबको झंडे, भाषा, कानून, संविधान का पालन करना होगा। जाति का कॉलम जो गायब है, सरकारी गाड़ियों का, पैसे का सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा इस्तेमाल, सड़क पर सभाएं, टेंट, होर्डिंग्स गैर कानूनी होंगे। आप अपनी सेवा से दिल जीतिए ना लोगों के। आपको होर्डिंग लगाने की क्या ज़रूरत है, पैसे बांटने की क्या ज़रूरत है। वैज्ञानिकों और सैनिकों के बारे में अर्थव्यवस्था को संभालने वाले उच्च अधिकारी ही निर्णय लेंगे। तनख्वाह योग्यता और समय के हिसाब से तय होगी। बिजनेसमैन और बिल्डर्स नेताओं को चंदा नहीं देंगे पार्टी फंड के नाम से, क्योंकि वो बहुत अच्छी समाज सेवा कर सकते हैं अपने पैसों से। बिजनेसमैन और बिल्डर्स और ये सब जिनके पास पैसा है कर सकते हैं, पर वो अपना पैसा पार्टी फंड में देते हैं, क्योंकि फिर वो नेता लोग उनका काम करके शाबाशी पाते हैं उनसे। नियमों के तहत उन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता होगी। आखिर देश की अर्थव्यवस्था व विदेशी व्यापार केवल विदेशों के चक्कर काटने से नहीं बढ़ता। मंत्रियों के विभाग उनकी शिक्षा के हिसाब से दिए जाएंगे, न कि रक्षा मंत्री या वित्त मंत्री समाज सेवा की डिग्री लिए बैठे हैं। मीडिया के हाथ खुले हों, पैसा व घर देकर उन्हें बरगलाया ना जाए। मीडिया पे भी एक अंकुश ये हो जाएगा कि आप जो है, जब हम उनको अच्छा पे करेंगे तो वो क्यों इस तरीके की न्यूज़ देंगे जो पेड हो सकता है मेरा ख्वाब आपके गले नहीं उतर रहा हो, पर देश को चलाने में मेरा सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि मैं परिवार के सभी सदस्यों को शिक्षा व संस्कार सिखाती हूँ, जो देश के भावी नेता भी हो सकते हैं। ख्वाब देखना मेरा अधिकार है और देखे भी मैंने और आपको भी दिखाए, लेकिन हसीन ख्वाब ज़िंदगी होते तो जीना आसान होता। हसीन ख्वाब ही ज़िंदगी होते तो जीना आसान होता। ख्वाब ही पहनते, ख्वाब ही खाते और ख्वाब ओढ़कर सो जाते। जाओ कोई और उपाय लाओ ढूंढ कर, क्योंकि ख्वाबों से खेलने की उम्र बीत गई मेरी। इन मासूम खिलौनों को वक्त ने तोड़ दिया। अब धारदार ज़िंदगी के लिए सोच का कोई नोकदार हथियार चाहिए, जो काट दे तमाम स्वार्थ और झूठ की गर्दन। तो कहिए मंजूर है हमारी शर्त? क्योंकि आप बताइए, आप चांद पे जाके करेंगे क्या? वहाँ भी वही सब करेंगे जो आपने पृथ्वी पे किया। गंदगी फैलाएंगे, कचरा इकट्ठा करेंगे और पानी इतना वेस्ट करेंगे कि चांद पे भी पानी की कमी हो जाएगी और इकोसिस्टम बिगाड़ के रख देंगे। तो चंद्रयान 4 के लिए मैं चंदा इकट्ठा करने का अभियान शुरू करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। आज तो मुझे बस यही कहना है। शुक्रिया।